फिर से एक बार आज की इस आराधना में आप सबको स्वागत करते हैं। अपने अपने घरों में ऑनलाइन के माध्यम से आप सब जुड़े हुए हैं। प्रभु आपको आशीष दें। आज का ये आराधना आपके जीवन में चंगाई लाएं। आज का ये आराधना आपके जीवन में शांति लाएं। आज का ये आराधना आपके जीवन में निराशाओं के मध्य में आशा लाएं। आज का ये आराधना आपको भले चंगे रखें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आज के विषय में हम मनन और चिंतन करेंगे। हमारे आसपास परिस्थिति बहुत बिगड़ा हुआ है। जब हम बाहर जाते हैं तो घर पे आते हैं तो हम में एक अजीब प्रकार का डर घुसा हुआ होता है। क्या मैं पीड़ित तो नहीं हो गया? क्या मैं संक्रमित तो नहीं हो गया? तो हम सीधा अपने बाथरूम में जाते हैं, हाथ पैर धोते हैं या नहा लेते हैं, कपड़ा को धोने के लिए डाल देते हैं या कई उपाय अपने आप में ढूंढते हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं कोई डर बैठा हुआ है। कोरोना पिछले 1 साल से अधिक समय पर हम सबके मध्य में हैं, लेकिन अभी पिछले 1 महीना या 20 दिन के अंदर जितना इस कोरोना ने आपके और मध्य में फैला, जितना आपने और मैंने कभी नहीं देखा। शायद हम सोच रहे थे कि ये ख़त्म हो गया है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, अभी और पीछा कर रहा है, पता नहीं कब तक। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने आपको और मुझे आज तक, इस घड़ी तक सुरक्षित रखा। उनकी नाम की महिमा हो। उनसे हमेशा मिले रहें, उनसे हमेशा संबर जुड़ाए रखें, क्योंकि वही एकमात्र प्रभु है जो आपको और मुझे बचा सकता है। वही एकमात्र प्रभु है, वो इस परिस्थिति से बाहर ले जा सकता है। हमारे कलीसियाओं में भी काफ़ी लोग पीड़ित हैं। हमारे कलीसियाओं में भी काफ़ी लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कई लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, सहायता नहीं मिल रहा है। इस परिस्थितियों के मध्य में जब ये सारी बातें भारत देश में हो रहा है, लोगों के दिल में अजीब सा डर, लोगों के आंखों में आंसू, लोगों के दिल में घबराहट, इसके मध्य में आज के दिन में हमारी कलीसिया एक विषय दिया है जिस पर हम मनन करने जा रहे हैं, जो कि प्रेम। परमेश्वर प्रेम है। यदि आप अपने पड़ोसियों से प्रेम करने के द्वारा परमेश्वर का प्रेम आप सिद्ध कर सकते हो या परमेश्वर को अधिक रूप से जान सकते हो। मेरे प्रियो, इस समय पे लोगों को बहुत ही जरूरी है प्रेम। तो आज के दिन इस वचन को जब हम मनन और चिंतन कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सब प्रेम से भर दिया जाएं। हमारे जीवन में एक नया प्रेम दिखाई पड़े, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के माध्यम से महिमा पाए। प्रेम के द्वारा ही मसीहों को पहचाना जाता है। हर व्यक्तियों को पहचानने के लिए तरीका होता है। या तो उनका यूनिफॉर्म से, उनके कपड़ों से पहचानते हैं, आप मुझे गलत ना समझना। या तो उनके पहनाव से समझते हैं, या उनके जो लोगोस पहनते हैं या लगाते हैं, जिससे पहनते हैं, पहचान लेते हैं, क्योंकि वो उनकी पहचान है। पुलिस उनकी वर्दी से पहचाना जाता है, नर्स अपनी वर्दी से पहचान में आती है, और मसीह लोग अपना एक पहचान देते हैं। उनके लिए वो कपड़ा नहीं है, उनके स्वभाव है, उनका चरित्र है, जो वो ही उनका पहचान। क्या स्वभाव है, क्या चरित्र है? प्रेम का चरित्र है, प्रेम का स्वभाव। ये है मसीह लोगों की पहचान। यदि आप प्रेम हैं, आपस में लोग कहने लगें कि ये भाई को देखो, जो इतना प्रेमी है, जितना अनुग्रहकारी है, निष्भाव निस्वार्थ होके सब कुछ करता है, सचमुच में ये मसीही हो सकता है। मेरे कार्यों के द्वारा
मैं प्रेम को जैसे प्रकट करता हूं, जिससे मसीह को मैं प्रकट करता हूं। यह परमेश्वर की वचन भी कहता है। आपने जो पत्री में से पढ़ा था, पत्री में से यही कहा गया है। अब पहला यूहन्ना की पत्री को पूरा ही पढ़ लीजिएगा, पूरा ही प्रेम पर लिखा गया है। वो पहला यूहन्ना यहाँ तक भी कह देता है, यदि आप कहते हो मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, लेकिन आपके सामने जो भाई बेटा है उसको आप नहीं प्रेम करोगे, जो आंखों से देखे हुए व्यक्ति से प्रेम ना करें, वो अंधे की परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकता? यह है परमेश्वर का वचन कहता है। कई बार हम लोग परमेश्वर से तो प्रेम करने में माहिर हैं, जिसमें कोई कमी कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं जिससे प्रकट होता है मैं प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूं जिससे भी प्रकट होता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं चर्च में जाता हूं जिससे भी प्रकट होता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। तो परमेश्वर से तो हम सब प्रेम कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई तकलीफ नहीं, हमेशा कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, क्योंकि मेरा प्रेम परमेश्वर से है। लेकिन दूसरी हिस्सा जो कि मेरी पड़ोसियों से प्रेम करना, वहां हम चूक जाते हैं, वहां हम भूल करके बैठ जाते हैं। लेकिन वचन कहता है यदि आप कहते हो मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो इंसान से भी प्रेम करना ही पड़ेगा। केवल वहीं का प्रेम से आपका काम नहीं चलने वाला। आप उनसे प्रेम करते हो तो वो प्रेम का मतलब ही यही है, आप दुनिया से प्रेम करो। यहां तो आप प्रेम नहीं कर रहे हो, वहां प्रेम कर रहे हैं, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, आप पाखंडी हो, आप मतलबी हो। शायद मेरे शब्द कड़वा लगता होगा, लेकिन ये सच है। जरा हमारे आसपास में हम टटोल के देखें, हमारी कलीसियाओं के बारे में हम सोच के देखें, कलीसियाओं में कितने लोगों से हम अपनी प्रेम दर्शाया है, कलीसियाओं में कितने लोगों के साथ मैं मेरी प्रेम प्रकट किया है। कई बार ऐसा भी होता है, व्यक्ति आया है जिसको हम पहचानते तक भी नहीं है, आता जाता रहता है, उनके साथ बातचीत करने वाले तक भी हमारे कलीसियाओं में नहीं होते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आज की सुबह में आपको और मुझे बुलाते हैं कि प्रेम करो। ये प्रेम की नई आज्ञा प्रभु आज आपको और मुझे देते हैं। एक बार एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, वो कहता है प्रभु स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या कर लेना चाहिए? प्रभु एकदम से बेझिझक होकर कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने पिता परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख। ये जो 10 आज्ञा है, हुक्म, प्रभु यीशु जिनके बारे में इनसे जिक्र करते हैं, तो ये 10 हुक्म पुराना नियम से आया है। अब इस 10 आज्ञा को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पहला, इसमें 2 हिस्सा है। पहला हिस्सा परमेश्वर के बारे में बातचीत करता है, दूसरा हिस्सा समाज के बारे में बात करता है। पहला हिस्सा में आप परमेश्वर के प्रति जो करना है उसे करने के लिए वो आपको आह्वान करता है। दूसरा हिस्सा समाज के प्रति आपको क्या करना है उसके बारे में आपको आदेश देता है। तो ये 10 हुक्म जो है दोनों मिलकर है, परमेश्वर के लिए जो जिम्मेवारी, समाज के लिए जो जिम्मेवारी, ये दोनों जिम्मेवारी मिलकर 10 हुक्म बना है। यदि इनमें से मैं आधा मान लेता हूं, आधा छोड़ देता हूं, इसका मतलब है मैं हुक्म नहीं मानने वाला ठहरूंगा। 10 में से 9 भी मैंने पालन कर लिया, एक भी छोड़ दिया, जो इसका मतलब है मैंने आदेश पालन नहीं किया। तो मेरे प्रियो, जब ही हम 10 आज्ञा को मानते हैं, जानते हैं, क्या हम पूरा का पूरा पालन करते हैं? जो मुझे बेचता है इस दुनिया में, जो मुझे कहता है जाओ इस दुनिया के लोगों के साथ झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, लालच मत करो, हत्या मत करो, काफी सारे बातें कहा है। इस समाज के साथ आपके व्यवहार कैसी होनी चाहिए, लेकिन मेरी समाज के साथ
मुझे बनता ही नहीं, मेरे कलीसिया के लोगों के साथ मुझे बनता नहीं, तो मेरे समाज में कैसे मुझे बन पाएगा। तो आज इसलिए ये वचन ये कहता है, सबसे प्रेम करो। मसीह को आप किस बातों से पहचानोगे? केवल प्रेम। मसीह को पहचानने के लिए एक ही तरीका है, प्रेम। वो प्रेम है। प्रेम के बिना उसे परिभाषित करना मुश्किल है। क्यों? उन्होंने अपने जान तक क्रूस पे दे दिया। क्यों जान दिया? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, हम सबसे प्रेम करता है। क्रूस का परिभाषा ही प्रेम कह सकते हैं। क्रूस को दूसरी शब्दों में कहें तो प्रेम अपने आखिरी बूंद खून तक आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, क्योंकि वो आपसे और मुझसे और हम सबसे प्यार और प्रेम करता है। मेरे प्रियो, इस प्रेमी परमेश्वर आपको आज आदेश देता है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय में हमने पढ़ा। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। 34वां वचन 13:34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, ऐसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो प्रभु फिर से एक बार आपसे निवेदन करते हैं कि आप प्रेम करो। प्रेम करना ही मसीह का स्वभाव है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, जब भी हमें किसी से प्रेम करना है, हम हमारी दिमाग में उसको सोच के समझने के लिए कोशिश करते हैं। पहले उसकी हर बातों को गिनने बैठते हैं। यदि मैं इनसे प्रेम करूं तो मेरा लाभ क्या होगा, यदि मैं इनसे प्रेम ना करूं तो मेरा नष्ट क्या होगा। मैं हमेशा मेरा तोल कर देखता हूं कि मेरे प्रेम करने से या प्रेम करने से क्या फायदा क्या नुकसान, इसको मैं देखता हूं। यदि मेरा फायदा है तो मैं तुरंत प्रेम करने के लिए तैयार हो जाता हूं, यदि मेरा नुकसान है मैं दूर हो जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह, उनको नुकसान है फिर भी आपसे प्रेम किया। क्या नुकसान है? जान चली गई, अपना पूरा खून बहा दिया, क्रूस के उस बहुत खतरनाक मौत को सहा। इस दुनिया में किसी ने इस प्रकार का दुख कभी नहीं भोगा होगा, लेकिन यीशु मसीह ने सब कुछ, उनको मालूम था मैं आपसे प्रेम करूंगा तो मेरे लहू बहाना पड़ेगा, आपसे प्रेम करने की वजह से मुझे क्रूस पे चढ़ना होगा। फिर भी उसने चढ़ा, फिर भी उसने आपसे प्रेम किया। यदि उन्होंने सोचा होगा मैं इनसे प्रेम करने से क्रूस पर चढ़ जाऊं तो मैं क्यों इनसे प्रेम करूं, ये तो हत्यारा है, ये व्यभिचारी है, ये डाकू है, ये झूठा है, ये बदमाश है, गुंडा है। क्या प्रभु कभी आपको ऐसा किया? ये पियक्कड़ है, ये बदमाश है। सब पर प्रेम किया, सब पर प्रेम किया, जानते हुए भी। क्या जानते हुए? मैं बदमाश हूं, मैं पियक्कड़ हूं, मैं गुंडा हूं, फिर भी क्रूस पर उसने अपने जान दे दिया और कहता है आप भी ऐसे ही करो। तो मैं 3 बातें मैं आपके सामने कहूंगा, 3 बातें के साथ मैं समाप्त करूंगा। ये तीनों बात आपको और मुझे प्रेम करने के लिए व्यस्त करता है, प्रेम करने के लिए आदेश देता है। हमारे कलीसियाओं में हम प्रेम करने से दूरी बनाते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, इसलिए मैं एक दूसरे से प्रेम नहीं, एक दूसरे को मदद नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते, एक दूसरे को उत्तेजित नहीं करते, एक दूसरे की बातों में हम शामिल नहीं होते या ग्रहण नहीं करते, क्योंकि मेरा प्रेम कहीं ना कहीं कमी है। मैं एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं करता हूं, इसलिए मेरी कलीसिया में उन्नति भी नहीं होता। आप एक दूसरे के साथ प्रेम करके देखिएगा, कलीसिया और उन्नति करते जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का ये आदेश है कि आप प्रेम करो। मैं आपसे 3 बातें कहूंगा।
उससे पहले स्टैनली जोन्स नामक एक महान व्यक्ति के बारे में कहना चाहूँगा। आप में से काफ़ी लोग उनके बारे में, उनका जीवन के बारे में पढ़ा होगा। ये स्टैनली जोन्स जो है भारत देश में मेथोडिस्ट चर्च का मिशनरी बन के आए। इस भारत देश में आने के बाद महात्मा गांधी साहब के साथ, जो हमारे देश पिता है, राष्ट्रपिता है, उनके साथ उनका अच्छा दोस्ती हो गई। आप जब सब जानते हैं महात्मा गांधी प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते थे, तो स्टैनली जोन्स साहब ने महात्मा गांधी से पूछा, सर आप यीशु से इतना प्रेम करते हो, उनकी वचनों से आप काफ़ी प्रभावित हैं, लेकिन आप यीशु को ग्रहण क्यों नहीं कर लेते? आप क्यों मसीह नहीं बन जाते? उनका जवाब क्या है मालूम है? महात्मा गांधी ने कहा, स्टैनली भाई, मैं यीशु मसीह से तो प्रेम करता हूँ, यीशु मसीह की तमाम बातें मुझे प्रभावित करती है, लेकिन तुम मसीह लोगों की वजह से मैं मसीह नहीं बनना चाहता हूँ। तुम बोलते तो बहुत कुछ हो, लेकिन करते कुछ नहीं हो। आपके बोल में, छल छाल में बहुत फर्क है। बोलने में तो लगते हो बहुत बढ़िया, लेकिन आपका चरित्र पे जब आता है तो आप बहुत तोले तो जाते हो, लेकिन कम पाए जाते हो। तो इसलिए मैं मसीह बनना नहीं चाहता। उन्होंने एक घटना भी सुनाया। जब मैं साउथ अफ्रीका गया था, साउथ अफ्रीका में मैं मसीह को आराधना करने के लिए एक रविवार के दिन गिरजाघर पहुंच गया। गिरजाघर में मैं पहुंचते ही मुझे मालूम नहीं था वो गिरजाघर सफ़ेद लोगों का है, फिर भी मैं गया, क्योंकि मसीह की आराधना है, खुदा की इबादत है, कोई भी जा सकता है ना। तो मैं पहुंच तो गया। वहाँ पर दरवाज़ा में एक बंदा ने मुझे रोक दिया, तुम कौन हो, क्यों आए हो? तो उसने मुझे वहाँ से धक्का दे के बाहर निकाल दिया। उन्होंने ये कहा कि ये सफ़ेद लोगों की आराधनालय है, तुम्हारी यहाँ पर अनुमति नहीं है। उस दिन में मैंने ठान लिया, मैं मसीह नहीं बनूंगा। हमारे बोल चाल भिन्न हो जाते हैं। मेरे प्रियो, मसीह कहते हैं आप अपने कर्म के द्वारा प्रेम करके दिखाएं। सर्वप्रथम जब प्रभु मसीह कहते हैं नई आज्ञा देता हूं तो तुम प्रेम करो, इसका मतलब है ये एक आदेश। प्रेम करो ये एक निवेदन नहीं है, बल्कि आदेश है। इट्स अ कमांडमेंट। आपको मानना ही पड़ेगा। हम सब कहीं ना कहीं किसी ऑफिस में काम करते हैं। यदि आदेश में पालन नहीं करूं तो मुझे उस ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा। यदि सरकार की आदेश में पालन नहीं करूं, जेल में जाके मुझे रहना होगा। तो यहां पर भी प्रभु यीशु आदेश देते हैं, निवेदन नहीं करते हैं आपसे, मैं नई आज्ञा देता हूं। वचन को फिर से एक बार आप पढ़ के देखिएगा, 31वां वचन क्या लिखा है। मैं आपको 34वां वचन, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। आदेश, यू हैव टू डू इट। क्या आदेश? प्रेम करो। कई बार तो हम इसे सोच लेते हैं प्रभु ने निवेदन तो किया है, चलो यार नहीं भी करे तो भी चल जाएगा। प्रेम कैसे करना? नई आदेश कैसी हुई? पुराना नियम में भी ये आदेश पाया जाता है। अब लेवीय व्यवस्था की पुस्तक पढ़ेंगे, लेवीय व्यवस्था की पुस्तक में यही का ये वचन लिखा हुआ है। तो ये नई कैसी हुई? इसलिए नहीं हुई है क्योंकि लेवीय व्यवस्था की पुस्तक में कहता है तुम प्रेम करो पड़ोसियों से, लेकिन वहां ये भी लिखा हुआ है आंख के बदले में आंख, दांत के बदले में दांत, जान के बदले में जान। प्रेम भी करो, ये भी करो। लेकिन नया नियम में प्रभु कहता है नहीं, नथिंग डूइंग, कुछ भी नहीं, आपको केवल प्रेम। यदि वो आपके खिलाफ कुछ भी करें, यदि आपके दुश्मन भले क्यों ना हो, वे आपके विरुद्ध में क्यों गवाही ना देता हो, फिर भी आप उनसे प्रेम करोगे, जिससे वो जानेगा कि ये मसीह है। तो प्रेम, मेरे प्रियो, आज इसी प्रेम का कमी है। कोरोना काल में हम जी रहे हैं। हमारे कलीसिया में कई लोग शायद पीड़ित हैं। आप में से कितने लोग हैं उनसे फ़ोन करके पूछा, भाई तुम कैसा है, तुम्हें क्या मदद चाहिए, जिससे आप उनको अपना प्रेम दिखा रहे हो। यदि आपने अभी तक नहीं किया तो आप आज ही कर लीजिएगा। आराधना जैसे ख़त्म होगा उस बंदे को फ़ोन करिए, उनसे बातचीत करिए, अपना प्रेम दर्शाइएगा, उनसे बातचीत करके प्रार्थना करिएगा।
उनका टाटस बांधिएगा। जो प्रेम है, ये भी यदि नहीं करते हैं तो मैं कैसे अपने आप को मसीह कहलाऊं? मेरे प्रियो, वचन आपको और मुझे कहता है प्रेम करो, ये आदेश है। इस आदेश से आप और मैं दूर भाग नहीं सकते हैं। यीशु मसीह को मैंने पहले ही बता दिया, मैं इतने धोखेबाज, गुंडा, सब कुछ होने के बावजूद अपना प्राण आखिरी बूंद तक आपके लिए, मेरे लिए देके अपना प्रेम दर्शा दिया, तो मैं उसके लिए क्यों प्रेम नहीं दिखाऊं? नंबर 1, ये आदेश है। नंबर 2, प्रेम आपका बलिदान चाहता है। पहला, प्रेम आपके लिए आदेश है। नंबर 2, प्रेम बलिदान चाहता है। लव रिक्वायर्स सैक्रिफाइस। क्या सैक्रिफाइस? जब मैं किसी से प्रेम करूं, शायद मेरी जेब ढीला करना पड़ेगा, शायद मेरे समय मेरे परिवार को देने की बजाय उस बंदे के लिए देना होगा जिसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। शायद किस बंदे के पास खाने के लिए नहीं है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, मेरे जेब में से 10 रुपया निकाल के देना होगा। मैं बिग देने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रास्ता में उसकी बात नहीं कर रहा। उनसे तो हम प्रेम नहीं करते, ऐसे ही हम डाल के चले जाते हैं, जिसका चेहरा तक नहीं जानते, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि उसके बारे में बात करेंगे यदि प्रभु मौका देगा तो। लेकिन मैं बात करता हूं जो अपने पड़ोस में रोज बर रोज रहते हैं, जिनकी दुख तकलीफों को हम जानते हैं, जिनकी परेशानियों को हम जानते हैं, जिनकी हर बातों को आप और मैं जानते हुए भी, जिनके घर पे खाने के लिए नहीं है, जिनके घर पे सब कोरोना में से पीड़ित है, कोई खाना बना के देने वाला नहीं है, फिर भी मैं मेरे घर पे बिरयानी बना रहा हूँ, पुलाव बना रहा हूँ, खा रहा हूँ, मस्त रह रहा हूँ, उस बंदा भूखे मर रहा है। या इतना भी प्रेम हम नहीं करें तो हम कैसे मसीह कहलाएंगे? मेरे प्रियो, प्रभु कहता है यदि आप प्रेम करते हो, शायद आपके लिए अपना जेब ढीला करना पड़ेगा, अपना समय उनके साथ देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोरोना के समय पर जाके उनसे गले मिल लो, नहीं। आपको बुद्धि भी प्रभु ने दिया है, सरकार को आदेश पालन करते हुए मास्क पहनेंगे, सब कुछ करेंगे। मेरे से जितना मदद होगा उनके घर के दरवाजा तक रख के, दरवाजा से ही उनके प्रार्थना करके फिर उनको फोन करके तसल्ली की बात दे सकता हूं। यह है प्रेम, कार्य के द्वारा, कर्म के द्वारा, जो कि बलिदान चाहता है। आखिरी बात कह के मैं समाप्त करूंगा। प्रेम रिक्वायर्स कैरिंग। प्रेम रिक्वायर्स कैरिंग। यदि आप प्रेम करते हो तो आप समाज के लोगों को देखभाल करोगे, सेवा करोगे। देखभाल करना और सेवा करना। जरा प्रभु यीशु के बारे में जरा बातचीत करें। प्रभु यीशु जिस समय पर रहते थे, उस समय पर कोढ़ के बीमार के लोग समाज में आना मना है, समाज से दूर रहते थे। यदि कोई व्यक्ति से वो सामना करने की नौबत आ गया, 50 फीट दूर से उनसे संपर्क करना, संबोधन करना। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह छुआ। समाज के नियम अनुसार छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने छुआ। इतना प्रेम। मैं प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तुझे सेवा देता हूं। मैं तुझे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तुझे नकारता नहीं हूं, तुझे मैं ग्रहण करता हूं। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं प्रेम करते हैं तो जरूर मैं और आप दूसरों के लिए सेवाभावी भी हो जाएंगे। प्रेम सेवा चाहता है, सेवा के बिना प्रेम अधूरा है। यदि मैं कहता हूं मैं खुदा से प्रेम करता हूं, इसका मतलब है मैं जरूर समाज से प्रेम करूंगा। और प्रभु यीशु के बारे में मैं बात करूं, 12 साल से वो लेडी परेशान है, लहू बहने की बीमारी है, किसी ने उनको सुधी नहीं ली। 12 साल से आराधनालय में आती रहती है, क्योंकि वो आराधनालय जाने वाली है। 12 साल से उसी समाज का एक हिस्सा है, किसी ने उसको मदद नहीं किया। यीशु मसीह ने उनको चंगाई दी। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बातों में नहीं है, कर्मों में है। आखिरी बूंद तक देखकर कहता है, क्या तुम मेरे चेले ठहरने चाहते हो तो प्रेम करो। ये प्रेम आज हमें करना होगा। फिर से एक बार इस कोरोना काल में आप और मैं कैसे प्रेम करना चाहते हैं?
मेरे कलीसियाओं की लोगों के लिए, मेरे समाज की लोगों के लिए, मेरी परिवार की लोगों के लिए। लोग परेशान हैं, लोग तकलीफ में हैं। कहीं ना कहीं आपके और मेरी ओर उनकी इशारा है, क्या भाई आप मदद नहीं करोगे? क्या भाई आपके द्वारा मुझे मदद नहीं मिलेगा? प्रियों, एक उदाहरण के साथ मैं समाप्त करूंगा। आप सब जानते हैं तमिलनाडु में वेल्लूर नामक स्थान में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जो इस आसिया में एक प्रसिद्ध कॉलेज है, वो पाया जाता है, जिसका निर्माण करने वाला का नाम है आइडा स्कर्डर। इस आइडा का माँ बाप शुरू से ही भारत देश में मिशनरी थे, सेवा के लिए आए हुए थे। एक रात को ऐसा हुआ, आइडा अपने अमेरिका देश से छुट्टियां मनाने के लिए अपनी मम्मी पापा के पास आई हुई थी। जवान लड़की घर पे अकेले छोड़कर माँ बाप सेवा के लिए गांव चले गए। तो रात को आइडा अकेली है, घर की दरवाजा खटखटाया जा रहा है। वहां पर एक ब्राह्मण भाई, कट्टर ब्राह्मण खड़ा होके इस आइडा से निवेदन करता है, मैडम मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा में है, क्या आप आएंगे? उनको प्रसव कराने में मदद करेंगे? वो बहुत पीड़ा है, उनको डिलीवरी कराना है, क्या आप आएंगे? ये आइडा कहती है, सर मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मेरी पप्पा है डॉक्टर। यदि आप चाहते हैं तो जैसे पापा आ जाएंगे मैं आपकी पत्नी को डिलीवरी कराने के लिए मेरे पापा को मैं भेज दूंगी। तो वो ब्राह्मण कहता है, ये एक महिला की डिलीवरी एक आदमी, एक पुरुष, ये कैसे कर सकता है? ये तो मेरी समाज कभी कबूल नहीं करेगा, जिससे उत्तम ये होगा मेरी पत्नी मर जाए। वो आदमी चला गया। आइडा ने भी दरवाज़ा बंद कर लिया, सोने के लिए कोशिश किया, फिर से एक बार खटखटाया जाएगा, दरवाज़ा था जा रहा। तो एकदम से आइडा उठ के आती है, देख की वहाँ पर दूसरा एक आदमी, फिर से एक बार इसी प्रकार की वार्तालाप, मैडम मेरी पत्नी प्रसव वेदना में, पीड़ा में तड़प रही है, उनको डिलीवरी कराना है, आप आ जाओगे तो वो डिलीवरी सेफली हो जाएगा। आइडा कहती है, भैया माफ़ करना, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरी पप्पा है डॉक्टर, वो आएंगे तो उनको मैं भेज दूंगी। वो आदमी कहता है, नहीं, हमारी परंपरा इसको कभी अनुमति नहीं देता, जिससे उत्तम मेरी पत्नी मर जाए। फिर वो सोने के लिए जाती है। फिर से एक बार, तीसरी बार वो एक और आदमी आता है, दरवाजा खटखटाया जा रहा है, वापस आइडा जाती है, वही का वही परिस्थिति है। आदमी कहता है, गिड़गिड़ा रहा है। आइडा कहती है, मैं नहीं डॉक्टर, मेरी पप्पा को भेजूंगा, नहीं, मेरी पत्नी मर जाए तो उत्तम है। रात को सोने के लिए जाती है। आइडा को नींद नहीं आया, बहुत परेशान हो गई। आइडा सुबह उठकर अपनी बालकनी में होकर देखती है, 3 शव यात्रा देख रही है। तो अपने पड़ोसियों से पूछती है, ये कौन, क्या शव यात्रा है? तब कहते हैं, कल रात को आपसे गिड़गिड़ा रहे थे ना, वो व्यक्तियों की पत्नियों की मृत्यु हो गई है, अपनी नवजात शिशु के साथ उनको जलाने के लिए ले जा रहे हैं। तब आइडा ने कहा, मैं प्रभु की प्रेम से बंधी हुई हूँ, इस भारत देश से आऊँगी, देश में आऊँगी, इस देश के लिए निस्वार्थ सेवा करूँगी। अमेरिका गई, डॉक्टर की पढ़ाई किया, वापस आया, भारत देश में एक बहुत बड़ा अस्पताल बना के अपनी प्रेम दर्शाया, प्रभु की प्रेम दर्शाया। आज भी वो अस्पताल एक मिसाल के रूप में खड़ी है। मेरे प्रियो, यह है प्रेम। प्रेम बातों में नहीं, हम तो बातों में बहुत कर लेते हैं, बातों में बहुत प्रेम कर लेते हैं, लेकिन कर्म में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। प्रभु कहता है, बातों में बात का प्रेम करना कम करो, कर्म के द्वारा प्रेम करके दिखाओ। यह है आज का जरूरत है। लोग पाक सब अलग कर दिए गए हैं कोरोना की वजह से। माँ बेटे से नहीं मिल पा रही है, बाप अपने परिवार से मिल नहीं पा रहा, सबको अलग अलग कमरा में बंद कर दिया गया। बुजुर्ग है, आप बाहर मत आइएगा, हम आपके लिए खाना बनाकर बाहर रख के चले जाएंगे। लोगों की प्रेम कौन दिखाएगा? कम से कम आप फोन करके तसल्ली की बात दीजिए, प्रेम की बात करिए। यदि हो सकता है पूरा सुरक्षा के साथ ऐसे लोगों को मदद करिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान होके इधर उधर ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए कौन एक समय का खाना लेकर आएगा, मेरे लिए कौन ये मेडिसिन लेकर आज के दे देगा, मेरे लिए कौन अस्पताल में ही भर्ती कर देगा। ये सब प्रेम है
जिस प्रेम के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं। प्रभु आपको और मुझे आशीष दें। आमीन।